बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज के रमज़ान स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2 डिफरेंट टाइप्स की चाट की रेसिपीज़ जो बहुत ही यमी और मज़ेदार होने वाली हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, क्योंकि दोनों ही चाट की रेसिपीज़ बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाली हैं और इनकी टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चटपटी चाट बनाने के लिए मैंने अमरूद लिए हैं 2 अदद, स्ट्रॉबेरी मैंने ली है 8 से 10 अदद, अनार आधा प्याली, एक बड़े साइज़ का सेब लिया है, आधा इसमें जाएगा खरबूजा और 4 मैंने लिए हैं केले। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केले छील लूँगी और इनको कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको दरमियाना कटिंग कर लेना है, ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत बारीक। चलते चलते आपको टिप देती चलूँ कि आपने चाट की कटिंग करते वक्त साइज़ का बहुत ख्याल रखना है, ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत बारीक कटिंग करना है, क्योंकि चाट की लुक बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने उसकी कटिंग कैसी की है। तो फ्रेंड्स, केले मैंने कटिंग कर ली हैं। अब मैं इस तरीके से ही सेब को काट लूँगी। सेब मैं छिलके समेत ही काटूँगी, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सारे विटामिन छिलके में ही मौजूद होते हैं। तो आप भी इसको छिलके समेत ही काटिएगा, इससे चाट की लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ये देखिए, इनको भी मैंने इस तरीके से दरमियाना कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बाकी के फल भी काट लूँगी। आपके पास घर में जो भी फल अवेलेबल हो आप वही काट कर चाट में डाल लीजिए। बस कोशिश कीजिए कि 3 बेसिक फल केले, सेब और अमरूद ये ज़रूर हों। बाकी इसके अलावा आप जो जी चाहे डालिए और जो जी चाहे स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं और इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ। ये देखिए, आपने इसकी इस तरीके से लंबाई में कटिंग करनी है। देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरीके से मैं खरबूजे को भी काट लूँगी। खरबूजा मैं इसमें आधा यूज़ करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए, खरबूजों को मैंने इसी तरीके से मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। अब हम चाट की तैयारी कर लेते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। आप चाहें तो दानेदार चीनी भी ले सकते हैं। पिसी हुई चीनी लेने से ये जल्दी बन जाती है। चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये तकरीबन आधी प्याली है, ये भी ऐड कर दूँगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। इमली की ये चटनी डालने से चाट में बहुत अच्छी सी खटास आ जाती है, क्योंकि फल बहुत मीठे होते हैं और ये इमली की चटनी थोड़ी सी खटास ले आती है, तो ये बैलेंस होकर बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब मैं ये अनार ऐड कर दूँगी। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप कर लीजिए। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत कलर लग रहे हैं। और केले तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल मस्ट हैं, इसके बगैर चाट कंप्लीट नहीं होती। अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से खजूर। ये देखिए, इस तरीके से खजूर को मैंने लंबा काट लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले खजूर हैं। अब मैं इसे मिक्स करके 20 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ दूँगी, ताकि फल अच्छे तरीके से अपना पानी छोड़ दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसमें कितना अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। तो फ्रेंड्स, चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग करने के लिए मैंने ये कटे हुए बादाम यूज़ किए हैं, इन्हें मैंने मोटा काट लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे इसकी गार्निशिंग कर लीजिए और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी चाट तैयार कर लेते हैं। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने खरबूजे लिए हैं आधी प्याली, स्ट्रॉबेरी इसमें जाएगी लंबी कटी हुई आधी प्याली, केले 1 प्याली, सेब 1 प्याली, अनार आधी प्याली। इसके अलावा आप जो भी चाहें इसमें फल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फलों के अलावा इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून चीनी, 5 से 6 अदद खजूरें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो चलिए अब हम एक बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर हम ये फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। ये डब्बे वाली क्रीम है, ये मैंने यूज़ की है तकरीबन 300 ml के करीब। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। नमक डालने से फलों का फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, ये इसको हल्का सा झटकारा देगा और फलों की मिठास भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि क्रीम भी बहुत मीठी होती है और ये चीनी भी बहुत मीठी होती है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें नमक, चाट मसाला और काली मिर्च ऐड की है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आए। अब मैं इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रीम बहुत थिक होती है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी और चाट का टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मिक्स हो गई है। अब हम इसमें तमाम फ्रूट्स ऐड कर देंगे। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए बेसिक फल केले और सेब हैं, आपने हमेशा ही ज़्यादा मिकदार में यूज़ करने हैं। बाकी के फल आप इसे हाफ़ मिकदार में लीजिए और स्ट्रॉबेरी कोशिश कीजिए कि कम ही यूज़ कीजिए। स्ट्रॉबेरी से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, मगर ये बहुत जल्द कलर छोड़ देती है
और हमारी क्रीमी फ्रूट चाट का कलर ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनार और ये खजूरें, और इसके कलर्स देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। खजूर रमज़ान में तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, तो कोशिश कीजिए इसे ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि खजूर में बहुत ताकत होती है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है, वरना केले टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाट की मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं किस कदर क्रीमी है। अगर आपको क्रीम का टेस्ट ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसमें 200 ml क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी गार्निशिंग करने लगी हूँ। गार्निशिंग के लिए मैंने इसी तरीके से लंबी कटी हुई खजूरें ली हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से अनार, ताकि इसमें बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी मोटे कटे हुए बादाम, और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़े से पिस्ते। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत कलर आए हैं। आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी दोनों चाट की रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।